जय हिंद। आज हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक का आईयूपीएसी नामकरण करना सीखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने हेलो एल्केन और एल्कोहल समूह के बारे में आईयूपीएसी नामकरण करना सीखे थे। चलिए देखते हैं। एल्डिहाइड में जो हमारा अनुलग्न लगेगा, इसमें हम अल लगाते हैं। कार्बन की संख्या के आधार पर उनके नाम पढ़ते हैं और पीछे इसमें हम लगाते हैं अल। एल्डिहाइड में कीटोन में हम क्या लगाते हैं? कीटोन में जब भी हम इसमें कार्बन की संख्या के आधार पर गिनती करने के बाद उसके पीछे हम लगाएंगे ओन। लास्ट में क्या लगाएंगे? ओन। और जबकि कार्बोक्सिलिक में हम क्या लगाएंगे? ओइक अम्ल। क्या लगाएंगे? ओइक अम्ल। दोस्तों अब ध्यान से ये देखेंगे कि हमें कैसे पहचानना है कि ये एल्डिहाइड है, कीटोन है और कार्बोक्सिलिक है। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि यहाँ जो होता है, अब यहाँ कुछ बात है जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ई डंडी खाली रहती है, इसमें ये भी खाली रहता है, यह स्थान इसको। अब ध्यान से देखते हैं कि एल्डिहाइड में हम यहाँ पर कार्बन, एल्डिहाइड में हम यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। एल्डिहाइड में हम यहाँ पर ऑलरेडी पहले से हाइड्रोजन जुड़ा होता है और यहाँ पर हम क्या कर जोड़ सकते हैं? कार्बन या हाइड्रोजन को जोड़ सकते हैं। कीटोन में ना हम यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ नहीं जोड़ सकते और हाइड्रोजन यहाँ नहीं जोड़ सकते, हम हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ नहीं सकते। तो हम इसमें केवल कीटोन में क्या जोड़ेंगे? केवल हम यहाँ पर कार्बन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? कार्बन जोड़ते हैं। हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो ये एल्डिहाइड में बदल जाएगा। इस वजह से हम इसमें केवल कार्बन को ही जोड़ते हैं और इसमें हम हाइड्रोजन और कार्बन दोनों को जोड़ सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन को जोड़ सकते हैं। तो अब ध्यान से देखते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं। अब देखते हैं इसको किसी और तरीके से लिखा जा सकता है। तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। इसमें हम सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, फिर लिखेंगे सी, फिर यहाँ ऊपर का एच और ओ। तो इसे हम CHO के हिसाब से लिख सकते हैं। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम या करके यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या हम इसे इधर का ऐसे भी लिख सकते हैं। हम इसे ऐसे और ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इसे कई तरीके से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक तरीका इसमें से केवल अपना लेते हैं और हम इसे ऐसे लिख देते हैं। ज्यादातर किताबों में और पेपर में इसी तरीके से इसे पूछा जाता है, तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसका भी एक और तरीका है। यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा लेते हैं, फिर यहाँ का C और ये वाला HO और ये वाला O, इन दोनों को ऐसे, और ये यहाँ का H, तो ये हमारा COOH। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, जब किसी सूत्र में, जब भी कोई सूत्र हमें दिया होगा आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए, जिसके लास्ट में या आखिरी में CHO हमें मिलेगा, उसे देखकर आप समझ जाइएगा कि ये एल्डिहाइड है। और दूसरा, जब भी किसी समूह में, जब भी किसी सूत्र में यहाँ पर इसे हटा देते हैं दोस्तों, जब भी किसी सूत्र में अगर हमें सूत्र के बीच में अगर हमें CO मिल जाए तो हम समझ जाएंगे कि यह क्या है? कीटोन है। और जब भी हमें कोई एक आईयूपीएसी नाम दिया हो और उसके आखिरी में CHO अगर दिया हो तो हम देखकर समझ जाएंगे कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो अब इनके उदाहरण देखते हैं। इसका पहला उदाहरण हम देखते हैं। इसका उदाहरण पहला, हम एल्डिहाइड का पहला उदाहरण देखते हैं कि एल्डिहाइड में कैसे बनाते हैं। तो एल्डिहाइड का पहला उदाहरण दोस्तों, हम इसमें से सूत्र को लिख लेते हैं CHO, ये समूह है। अब ध्यान सुनना दोस्तों, मैं अभी आपको बताया कि इसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को जोड़ सकते हैं। तो हम इसमें हाइड्रोजन को जोड़ के देखते हैं। अगर मैं इसमें हाइड्रोजन जोड़ दिया तो यह संरचना बनेगी। क्या बनेगी? संरचना। ये हमारी संरचना बनेगी। अब इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? तो कार्बन की संख्या 1 है। जब कार्बन की संख्या 1 होती है तो क्या पढ़ते हैं? तो कार्बन की संख्या 1 होने पर मेथ पढ़ते हैं और लास्ट में लगाएंगे अल, तो इसका नाम होगा मेथेनल। क्या नाम हो जाएगा? मेथेनल। इसका सूत्र लिख लेते हैं। इसका सूत्र होगा HCHO और इसका IUPAC। नाम जो होगा, कार्बन की संख्या 1 है और लास्ट में लगाएंगे अल, तो इसका नाम होगा मेथेनल। इसका नाम हो जाएगा मेथेनल। अब एक और ले लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर हम ये दूसरा उदाहरण,
उदाहरण दूसरा, अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर C ये वाला समूह लिखते हैं CHO। अगर हम इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह अब कार्बन इसमें जोड़ दे, तो अब कार्बन जोड़ के देखते हैं। जैसे इसमें कार्बन जोड़ेंगे तो इस कार्बन की और ये 3 भुजाएं खाली है, तो यहाँ तीनों में हाइड्रोजन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो ये हमारी एक संरचना बन गई। इसका सूत्र लिखते हैं, कैसे लिखा जाएगा? सूत्र CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, या सिंगल बॉन्ड हटाकर भी लिख सकते हैं। अब इसका IUPAC नाम क्या होगा? तो अब दोस्तों देखिए, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? कार्बन की संख्या 2 है, तो 2 पर पढ़ते हैं एथ, 2 पर क्या पढ़ते हैं? एथ, और इसका नाम होगा एथेनल। इसको क्या पढ़ते हैं? एथेनल। याद रखेंगे दोस्तों, एथेनल को हम एस्टिएल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टिएल्डिहाइड। तो इसका एक और नाम है जिसको आप याद रखेंगे, एसिटाल्डिहाइड। ये एग्जाम में आपको बहुत बार देखने को मिलेगा एस्टिएल्डिहाइड के बारे में। तो ये हो गया हमारा इसके 2 उदाहरण। अब इधर जगह नहीं है तो अब इस वाले में, कीटोन वाले में ही लिख लेते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये तीसरा उदाहरण इसका देख रहे हैं, ये दूसरा और ये तीसरा उदाहरण। ये उदाहरण तीसरा उदाहरण एल्डिहाइड का ही है, ठीक है। तो अब देखते हैं, यहाँ पर फिर लिखेंगे CHO। अब इसमें कार्बन की संख्या और बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर एक और कार्बन रखते हैं, एक और कार्बन, तो इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। अब देखिए, ये हमारी संरचना हो गई, ये हो गई संरचना। इसका सूत्र लिखेंगे, सूत्र हमारा होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और CHO। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, CH3 CH2 CHO। अब देखिए दोस्तों, अगर इस तरीके से पेपर में यदि आपको सूत्र देगा तो अब लास्ट में इसमें CHO दिख रहा है, इसमें भी लास्ट में CHO दिख रहा है और इसमें भी CHO दिख रहा है। तो जब सूत्र में हमें CHO दिखेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है? एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड है। तो अब इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 3, 1 2 3 कार्बन पर क्या पढ़ते हैं? प्रो, और लास्ट में लगाएंगे अल। क्या लगाएंगे? अल, प्रोपेनल। इसका नाम क्या होगा? IUPAC नाम, IUPAC नाम होगा इसका, प्रोपेनल। क्या नाम होगा? प्रोपेनल। तो इस तरीके से इसका हम IUPAC नामकरण करते हैं। इसके बाद अगर और बनाएंगे तो कार्बन की संख्या 4 कर देंगे, तो उसका नाम होगा ब्यूटेनल, फिर हो जाएगा पेंटेनल। इस तरीके से कार्बन की संख्या बढ़ाएंगे और इस पर लिखते चले जाएंगे, तो हमारा IUPAC नाम बनता चला जाएगा। अब दोस्तों हम देखते हैं ये कीटोन वाले में। अब कीटोन वाले में उदाहरण देखते हैं, इसको हम हटा देते हैं। कीटोन का उदाहरण देखते हैं। तो कीटोन वाले में देखते हैं दोस्तों, अब कीटोन इधर लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। कीटोन के उदाहरण, ये कीटोन के उदाहरण, कीटोन के उदाहरण में इधर देखते हैं पहला। अब हम कीटोन की संरचना ले लेते हैं पहले। तो इधर हो गया हमारा C, इधर हो गया डबल बॉन्ड के साथ O, और इधर डंडी और इधर हाइड्रोजन खाली। अब दोस्तों जब हम पढ़ रहे थे तो मैं आपको भी पीछे बताया हूं कि हम यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते और यहाँ पर भी हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते। तो हम इसमें हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते, क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें हाइड्रोजन कीटोन में जोड़ेंगे तो ये एल्डिहाइड में बदल जाएगा। तो इस वजह से हम इसमें क्या जोड़ते हैं? कार्बन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? कार्बन। अब यहाँ पर मैंने कार्बन जोड़ दिया, तो ऐसे कार्बन जोड़कर छोड़ भी नहीं सकते, क्यों? क्योंकि कार्बन जोड़ने के बाद इसकी एक भुजाएं तो हाइड्रोजन जुड़ा हो, बाकी तीनों ओर से ये खाली है, तो इस पर हमें कार्बन, इसमें हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? हाइड्रोजन। इधर से हाइड्रोजन जोड़ते हैं, इधर से हाइड्रोजन जोड़ते हैं, इधर से भी हाइड्रोजन जोड़ते हैं और इधर से भी हाइड्रोजन जोड़ते हैं। ये हो गया। अब ये हमारा हो गया। अब देखते हैं दोस्तों इसमें कार्बन की संख्या कितनी है। तो कार्बन की संख्या इसमें 1 2 3, इसमें कार्बन की संख्या 3 है। 3 पर हम क्या पढ़ते हैं? प्रोप। क्या पढ़ते हैं? प्रोप। 3 कार्बन होने पर पढ़ते हैं प्रोप, और लास्ट में इसमें लगाएंगे ओन, तो इसका नाम होगा प्रोपेनोन। क्या होगा? प्रोपेनोन। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। याद रखेंगे दोस्तों कि कीटोन का पहला सदस्य ही प्रोपेनोन बनता है। इसमें न मेथेनोन बनेगा न एथेनोन बनता है, क्योंकि
कीटोन के पहले सदस्य बनने के लिए 3 कार्बन की आवश्यकता होती है। इस वजह से यहाँ पर जो हमारा पहला सदस्य बनेगा प्रोपेनोन बनेगा। अब इसका सूत्र हम लिख लेते हैं। तो सूत्र लिखते हैं कैसे, ये संरचना हो गई, संरचना ये होगी हमारी संरचना। इसका सूत्र कैसे लिखा जाएगा, सूत्र देखिए ये दोस्तों सूत्र यहाँ पर लिखेंगे। पहला CH3, क्या लिखेंगे CH3 और सिंगल बॉन्ड लगाएंगे और यहाँ पर बीच में लिखा है तो इस डबल बॉन्ड हटाकर CO क्या लिख देंगे CO, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड और फिर लिखेंगे CH3। तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है, IUPAC नाम, इसका IUPAC नाम होगा। कार्बन की संख्या 3 और लास्ट में लगाएंगे ओन, तो इसका नाम होगा प्रोपेनोन, इसका प्रोपेनोन, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनोन होगा। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा यहाँ पर इसका नामकरण करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उसको अभी हम इसको दूसरे तरीके से लिखकर आपको बताते हैं जो आपको एकदम आसान हो जाएगा। इसमें दोस्तों ये होगा कि हम इसका नाम इधर से लिखें 1 2 3 ऐसे लिखें, या इसका नाम इधर से 1 2 3, तो इसमें इधर उधर हो रहा है तो इस वजह से नाम लिखने में दिक्कत है। दोस्तों इसकी संरचना अभी पिछले में मतलब इसको हम कैसे बनाए थे, तो इसको देख ऐसे बनाए थे, ये हमने इसको ऐसे बनाया था। अब दोस्तों इसको क्या करना है कि इसको थोड़ा सा इसको हम बदल देते हैं, इसकी संरचना ऐसे ना बनाकर यदि आप ऐसे बनाएं, इसको इधर करते हैं, ये वाला सिंगल बॉन्ड इधर लगा दीजिए, ये ऊपर वाला सिंगल बॉन्ड को इधर लगा दीजिए और ये जो डबल ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है इसको नीचे लगा दीजिए आप ऐसे। अब इसमें आप बनाएंगे इस तरीके से आप बनाएंगे। अब इधर जोड़ दीजिए कार्बन, इधर कार्बन जोड़ दीजिए, इधर कार्बन जोड़ दीजिए। अब इसमें हाइड्रोजन जोड़िए CH3, इधर जोड़िए हाइड्रोजन। अब इसका नाम लिखने में आपको ये नहीं देखना है कि ऊपर जाना है कि नीचे, इसमें जैसे इधर आया फिर इधर आया फिर ऊपर गया, अब इसमें कुछ नहीं देखना है आपको। वही संरचना है जो अभी यहाँ संरचना जो बनाए हैं, सेम टू सेम यही संरचना है। बस हमने क्या किया, इस वाले को हमने डंडी को जो ये है डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, इसको हमने नीचे रख दिया। अब ये नाम लिखने में IUPAC नामकरण करने में बड़ा आसानी होगा आपको। आप डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ पर CH3, फिर उसके बाद लगाएंगे सिंगल बॉन्ड, ये वाला ऑक्सीजन और इसको जोड़कर लिख देंगे CO, इधर लिखेंगे CH3, ये हमारा IUPAC नाम होगा। इसका भी नाम वही होगा प्रोपेनोन। क्या नाम होगा, प्रोपेनोन, इसका नाम भी प्रोपेनोन। ये हो गया, ये हमारा एक पहला उदाहरण था। तो कीटोन का पहला जो सदस्य बनेगा इसका नाम होगा प्रोपेनोन। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हम मिटाकर दूसरा बनाते हैं, अगली संरचना के बारे में पढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब इसमें कार्बन की संख्या को बढ़ाएंगे इसमें। अब मैं जैसे पीछे बनाया था वैसे ही बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर उदाहरण लिखते हैं, ये इसका उदाहरण संख्या दूसरा। अब इसमें क्या करेंगे, इधर लगाते हैं, इधर कार्बन इधर कार्बन। अब ऑक्सीजन को नीचे लगाएंगे इसमें जैसे लिखा है। अब इसी को या करके आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे बनाएंगे तो अच्छा, ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन ऐसे लिखने में आपको आसानी होगा। अब इसमें हम कार्बन की संख्या बढ़ाते हैं। तो अब मान लीजिए कार्बन की संख्या 3 थी, इसमें 4 रख लेते हैं। 1 2 हो गया, 3 हो गया, एक इधर लगाना पड़ेगा। कार्बन की संख्या 4। अब इधर से हाइड्रोजन लगाइए, हाइड्रोजन हो गया। इसमें देखिए 1 2 और 2 इधर 4 इसमें लगा हुआ है, एक इधर एक इधर एक इधर, ये हो गया। अब इसका ये संरचना हुई, इसका सूत्र कैसे लिखेंगे, तो सूत्र देखते हैं। सूत्र हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ पर बीच में CO CH3, ये हो गया। कार्बन की संख्या 1 2 3 4 कार्बन है, इस वजह से इसका नाम होगा 4 कार्बन पर पढ़ते हैं ब्यूट और लास्ट में लगाएंगे ओन, तो इसका नाम होगा ब्यूटेनोन। क्या नाम होगा, IUPAC नाम इसका होगा ब्यूटेनोन। इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेनोन। इस तरीके से अगला उदाहरण देखना चाहे तो देख सकते हैं। इसमें उदाहरण संख्या 3, कार्बन की संख्या रख लेते हैं। पहले संरचना इसका जो समूह है बना लेते हैं। समूह हमने बना लिया इस तरीके से, ये हो गया समूह। अब इसमें हम कार्बन की संख्या, अब प्रश्न आएगा कि सर इधर आप 2 कार्बन पीछे जोड़े हैं, इधर 1 कार्बन जोड़े हैं, तो 2 कार्बन इधर नहीं जोड़ सकते, 1 कार्बन पीछे नहीं जोड़ सकते, जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें हम देखते हैं, इधर कार्बन संख्या इधर बढ़ा देते हैं, इधर मैंने 3 कार्बन बढ़ा दिया।
और इधर इधर 1 2 3 4 5 कार्बन, इधर एक बढ़ा दें। अब इसकी संरचना देखते हैं, तो इधर थोड़ा ज्यादा नहीं है, तो इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, ये हो गया। इसमें इस तरीके से हो गया। और इसमें 1 2 4 इधर लगा हुआ, एक इधर लगाते हैं, इधर लगाते हैं, ये हो गया। इसका सूत्र लिखते हैं, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ये हो जाएगा CH3, ये हो गया CH3। तो इस तरीके से इसका IUPAC जो नाम होगा, कार्बन की संख्या 5 है और लास्ट में लगाएंगे 1, तो इसका नाम होगा पेंटेनोन। क्या नाम होगा? पेंटेनोन। ये इसका हो जाएगा पेंटेनोन। अब कार्बोक्सिलिक में देखते हैं दोस्तों, कार्बोक्सिलिक का IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। ये आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ाते चले जाएंगे, पेंटेनोन के बाद हेक्सेनोन आएगा। ठीक, अब अगला उदाहरण देखते हैं। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल के उदाहरण देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। तो इसमें हम पहला उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण, अब इसमें हम लोग दोस्तों ले लेते हैं इधर, अब चाहे संरचना को ले लेते हैं चाहे इसी को, तो हम इधर समूह जो होता है इसको ले लेते हैं COOH, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह होता है। अब दोस्तों, अब यहाँ पर हम बताए थे आप लोगों को कि यहाँ पर जो होता है हाइड्रोजन या कार्बन दोनों को जोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन को दोनों को जोड़ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ देता हूं तो ये हमारी एक संरचना प्राप्त होती है, संरचना। अब इसका सूत्र क्या बनेगा? तो हमारा सूत्र बनेगा HCOOH। इसका IUPAC नाम क्या होगा? इसका IUPAC नाम होगा, कार्बन की संख्या दोस्तों यहाँ इसमें कितनी है? कार्बन की संख्या 1 है, तो एक कार्बन होने पर हम पढ़ते हैं मेथ और लास्ट में लगाएंगे ओइक अम्ल, तो इसका नाम होगा मेथेनोइक अम्ल। क्या होगा? मेथेनोइक अम्ल। ये हो गया हमारा एक इस तरीके से। यहाँ पर समूह हमारे पास था COOH, यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन दोनों जोड़ सकते हैं, जबकि हमने कार्बन ना जोड़ के यहाँ हाइड्रोजन जोड़ा है, तो इसका कार्बन की संख्या 1 होगी। 1 होने पर हम पढ़ते हैं मेथ और लास्ट में लगाएंगे ओइक, तो नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। अब इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं दोस्तों, दूसरा उदाहरण कैसा होगा। तो दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, फिर समूह लिख लेते हैं हम COOH। अब यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो वापिस से फिर मेथेनोइक अम्ल बनेगा, लेकिन हमें दूसरा बनाना है, तो अब यहाँ पर हम कार्बन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? कार्बन। अब कार्बन जोड़ेंगे तो कार्बन जोड़ने के बाद अब यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा इधर, तो अब इसमें कार्बन की हमारी एक संरचना बनके तैयार हुई, संरचना। ये हो गया संरचना। सूत्र लिखेंगे, इसका सूत्र लिखेंगे, कार्बन की संख्या 1 और हाइड्रोजन की संख्या 3, तो CH3 और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और COOH, ये हो गया COOH। कार्बन की संख्या कितनी है दोस्तों? 2 कार्बन को पढ़ते हैं 1 और लास्ट में लगाएंगे ओइक अम्ल, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। इसका IUPAC नाम क्या होगा? एथेनोइक अम्ल। इसका IUPAC नाम क्या होगा? एथेनोइक। दोस्तों एक बात ध्यान रखेंगे, एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, इसे या करके लिखते हैं एसिटिक अम्ल कहते हैं। और यही हमारा सिरका होता है, सिरके का जो अम्ल होता है यही होता है। तो इसके अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे पेपर में कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, तो एथेनोइक अम्ल होता है। अगर इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है कि सिरके का IUPAC नाम क्या होता है, तो एथेनोइक अम्ल होता है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, और इसे हम यहाँ पर चाहे तो या करके ऐसे भी लिख सकते हैं CH3COOH, इस तरीके से भी हो सकता है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हटा देंगे। इसका अगला उदाहरण देखते हैं, तीसरा उदाहरण दोस्तों, कार्बोक्सिलिक का तीसरा उदाहरण। अब इसमें हम कार्बन की संख्या और बढ़ाना चाहेंगे, तो हमारे पास समूह है इधर COOH। अब इसमें कार्बन की संख्या 1 और बढ़ाते हैं, 2 और 3 कार्बन कर लेते हैं। 3 कार्बन पर इधर हाइड्रोजन जोड़ेंगे, इधर हाइड्रोजन, इधर, ये हो गया हमारा। इस तरीके से पूरा हो गया। कार्बन की संख्या कितनी है दोस्तों? कार्बन की संख्या हमारी 3 होने पर हम पढ़ते हैं प्रो और लास्ट में लगाएंगे ओइक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक। अब हम इसकी सूत्र लिखते हैं, सूत्र CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 COOH, ये हो गया।
और इसे और तरीके से लिख सकते हैं CH3 CH2 और COOH। IUPAC नाम इसका होगा इसका आईपीएसी नाम होगा प्रोपेनोइक। क्या होगा? प्रोपेनोइक अम्ल। इस तरीके से हम अब दोस्तों ध्यान से देखेंगे, अगर हम यहाँ पर एक और कार्बन बढ़ा दें, यहाँ एक हाइड्रोजन जोड़कर यहाँ पर हाइड्रोजन हटाकर एक कार्बन और जोड़ लिया और इधर हाइड्रोजन लगा देते हैं, तो हमारा इसका नाम हो जाएगा ये ब्यूटेनोइक हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम इस प्रकार से एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक के आईयूपीएसी नामकरण करना सीखते हैं और ऐसे हम कर सकते हैं। प्रश्न बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको पहचानने का तरीका होगा, जिसमें लास्ट में CHO सूत्र में यदि CHO होगा तो हमारा वो एल्डिहाइड होगा। यदि किसी भी सूत्र के बीच में CO अगर आए, CO आ जाए तो याद रखेंगे वो हमारा कीटोन होगा। और लास्ट में यदि हमारा COOH आएगा तो हमारा क्या होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। इस तरीके से हमने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक के आईयूपीएसी नामकरण करना सीखे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे शेयर कीजिए। जय हिंद।